कई बार घर में बिना वजह के तनाव और लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। आपसी रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है, उदासीनता आ जाती है। अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं तो आप वास्तुशास्त्र को बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। दोस्तों, आपने भी कई बार क्या आपके घर में ऐसा नोटिस किया है कि घर के जो सदस्य हैं वो जब भी एक साथ बैठकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो उनमें झगड़ा हो जाता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन में बेचैनी और घबराहट बनी रहती है। घर में किसी न किसी सदस्य की तबीयत खराब चलती ही रहती है। बच्चे अचानक रोने लगते हैं और घर में अशांति का माहौल बना रहता है। अगर आप भी अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि एवं सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखना चाहते हैं तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण वास्तुशास्त्र के उपाय, जिन्हें करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एंशिएंट इंडियन साइंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। घर में सप्ताह में एक बार आपको ये गूगल इंटरनेट वाला नहीं, गूगल आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाता है दोस्तों। गूगल लेके आना है और उसको घर में उसका धुआं देना है। जैसे हम धूप को, अगरबत्ती को जलाते हैं, ठीक उसी तरीके से उसको जलाना है और उसका धुआं सप्ताह में एक बार अपने पूरे घर में देना है। दूसरा उपाय, गेहूं को जब आप पिसवाने के लिए लेके जाएं तो उसमें नाग केसर के 2 दाने तथा तुलसी की 11 पत्तियां डालकर गेहूं को पिसवाएं। इससे उस गेहूं को ग्रहण करने वाले लोगों में स्वास्थ्य वृद्धि होती है तथा नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अगला उपाय है दोस्तों, घर में सरसों के तेल के दिए में लौंग डालकर जलाना शुभ होता है। ऐसा आप 2-3 दिन में एक बार कर सकते हैं या रोजाना भी कर सकते हैं। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को जल आप रोजाना चढ़ाते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इसमें आप जल तो चढ़ाते ही हैं। रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं उस दिन लक्ष्मी के पौधे की जड़ में कुलक्ष्मी का वास होता है। अब आपको करना यह है कि बाकी पांचों दिन आपको जल चढ़ाना है, लेकिन गुरुवार के दिन जल की जगह आपको तुलसा जी में दूध चढ़ाना है। ठीक है दोस्तों। अगला उपाय है हमारी माताओं और बहनों के लिए कि जब रोटी बनाने लगें तो तवे पर कभी भी, जैसे रोटी बन चुकी होती है तो भी वो पानी डाल देती हैं उसको ठंडा करने के लिए, या सिंक में रख देती हैं, ऊपर से नल खोल देती हैं, तो गर्म तवे पर कभी भी जल नहीं डालना चाहिए। अगर आपको तवे पे कुछ छिड़कना है साफ करने के लिए, कपड़ा मारने के लिए, तो आप उसके लिए भी ये उपाय कर सकती हैं। अन्यथा रोज़ाना जब खाना बनाने लगें तो सर्वप्रथम उस पर 2-4 दूध के छींटे डाल करके उसके उपरांत ही रोटी बनाना शुरू करना चाहिए। और दोस्तों, ये ध्यान रखें कि आपके मकान में एक ही दिशा में, एक लाइन से 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए। ठीक, अपने घर में जो आप
मंदिर में भगवान जी को, ठाकुर जी को जो फूल अर्पित करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सुबह चढ़ाए हुए फूलों को शाम को हटा दें और शाम को चढ़ाए हुए फूलों को सुबह हटा दें। सूखे हुए फूल घर में नहीं होने चाहिए। संत महात्माओं के आशीर्वाद देते हुए चित्र जो हैं वो आपको बैठक में लगाने चाहिए, अपने बेडरूम में नहीं। घर में टूटी फूटी, कबाड़ की और अनावश्यक वस्तुओं को एकत्रित नहीं करना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में, ठीक है, दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य में जो भाग है आपके घर का, उसमें हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधों के चित्र लगाने चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। घर में अगर कोई नल ऐसा है जो लीक है, टपकता रहता है, तो उसे जल्दी से जल्दी सही करवाना चाहिए। घर में गोल किनारों के फर्नीचर ही शुभ हैं। कोई भी नुकीला किनारे वाला फर्नीचर आपके घर में नहीं होना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा हमेशा पूर्व दिशा की गैलरी में या पूजा स्थान के पास रखें। उन्हें लैट्रिन, बाथरूम या कोई ऐसे स्थान पे गंदे, जहाँ पे अशुद्ध वातावरण रहता है, वहाँ पर तुलसी के पौधे को लगाने से बचना चाहिए। वास्तु की माने तो उत्तर या पूर्व दिशा में की गई जल की निकासी आर्थिक दृष्टि से समृद्धि लाती है, इसलिए घर बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें दोस्तों। तो आज इतना ही। आगे फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की कुछ लाभप्रद बातें आपके और आपके परिवार के जीवन को सुख समृद्धि से भरने में जो सहायता प्रदान कर सके, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लाते रहते हैं। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। मैं हूं मनोज शर्मा, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल एंशिएंट इंडियन साइंस। नमस्कार दोस्तों।